जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 फैक्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। बौद्ध ग्रंथ का जो है दार्शनिक से संबंधित कौन सा है, तो ये है अभिधम्म पिटक, ठीक है। आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से, ये भी याद रखिएगा। विनय पिटक में क्या बताया गया है, विनय पिटक में नियम एवं विनिमय बताया गया है, ठीक है। एक तीसरा पिटक जो है सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है शिक्षण के बारे में, ठीक है। शिक्षण और धम्म शामिल है किसमें, सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में पता ही है, क्वेश्चंस ही था कि इसमें क्या है, आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन संबंधित है, ठीक है। कौन से, अभिधम्म पिटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैन धर्म के बारे में बताना है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। तो ये सही है। महावीर जो थे 24वें तीर्थकर, जो अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, उनका ये मानना था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक करके बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल किए जाते हैं, तो ये सही है। देखिए 4 वेद है, ठीक है। तो एक अथर्व वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन से हैं वेद त्रयी में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, तो ये हो जाएगा कुर्रल, ठीक है। कुरल जो है तमिल भाषा का बाइबल माना जाता है, तमिल साहित्य का। और ये तमिल भाषा में ही लिखा गया है। इसको लिखा किसने है, तो ये लिखा है त्रिवल्लुर ने, ठीक है। त्रिवल्लुर, ये क्या है कि धार्मिक कविताएं जो होती है ना, उसी का एक संकलन है, ठीक है। उसी को तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है और ये उनके साहित्य का आधार ग्रंथ भी है, ठीक है। और लिखा किसने था, त्रिवल्लुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किया था, तो ये थे संगम वंश के देवराय प्रथम जो थे, ये किस वंश से संबंधित थे, संगम वंश से संबंधित थे, ठीक है। संगम वंश। और इस इन्हीं के समय 1420 में निकोलो कॉन्टी जो इटली यात्री था वो आया था, ठीक है। निकोलो कॉन्टी, ठीक है। ये कहाँ से आया था, इटली से आया था। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि इटली यात्री जो 1420 में आया था, किसके समय आया था, तो ये आया था देवराय प्रथम के समय में। और ये किस वंश के थे, तो ये संगम वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल में मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है, तो ये है लोथल, जो सैंधव सभ्यता का पतन माना जाता था। और ये कहाँ है, गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। भोगवा, इसकी खोज किसने की थी, तो वो किया था SR राव ने 1954 में, SR राव ने, ठीक है। कब किया था, 1954 में। और लोथल जो था सैंधव सभ्यता की पतन था, ठीक है। व्यापार के लिए वो था और वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को रेवा नदी भी कहा जाता है, इसका नाम रेवा भी है। और नर्मदा जो है भारत की सबसे 5वीं लंबी बड़ी नदी है, ठीक है, 5वीं। और इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, ठीक है। और ये किस किस राज्य में से गुजरती है, तो ये MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आपको गुजरात से इसका प्रवाह होता है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये अमरकंटक जो है वहां से निकलती है। अमरकंटक पर्वत से 3 नदियां निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से
3 नदियां निकलती है, कौन कौन सी? तो वो निकलती है, पहली तो हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई जोहिला, तीसरी हो जाएगी आपको सोन नदी। ठीक है, 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। ठीक है, और ये जो नर्मदा नदी है ये फेमस है अपने प्रवाह के लिए। इसकी जो प्रवाह की दिशा है वो पश्चिम की तरह जाता है और ये बहुत बड़े एस्चुरी से होकर गुजरती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की तरह नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कही जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक और है कि जबलपुर में धुआंधार जो आपका झरना है वो कहाँ, किस नदी पे है? तो वो नर्मदा नदी पे ही स्थित है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो ये किया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है, किसने किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। अच्छा, ये जो गेसूद राय हैं, गेसूद राज, इनको उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये है जेबुनिसा, जो औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी। इसको जब औरंगजेब ने सलीमगढ़ किला था एक, ठीक है, दिल्ली के पास, उसमें क्या किया था? उसने कैद कर दिया था। उसी कैद के समय में इसने क्या, ये दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं लिखी थी जेबुनिसा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो मिला लेते हैं। दोहरा गुंबद हो जाएगा सिकंदर लोदी से, अष्टभुजीय हो जाएगा आपको शेर शाह से, सत्य मेहराब हो जाएगा बलबन से, और गोल गुंबद तो आदिल शाह से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया गया था और युद्ध किया गया था? तो वो मैसूर का प्रथम आंग्ल युद्ध जो था ना, हैदर ने लड़ी थी। तो ये संयुक्त रूप से उन्होंने सेना तैयार किया था। और ये कब युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 69 के बीच में। ठीक है, हैदर अली जो था वो लड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें हैदर अली की जीत भी हुई थी और फिर मद्रास की संधि भी हुई थी। ठीक है, हालांकि बाद में जो है ये हैदराबाद के निजाम जो है उन्होंने धोखा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो पहले तो ये याद रखना है कि विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो ये मैथिली भाषा के कवि हैं। और इनको संरक्षण किसने दिया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने दिया था। ठीक है, उसने ऑप्शन ये जो इब्राहिम शाह सरकी इनको संरक्षण दिया था। और विद्यापति की एक बहुत ही फेमस रचना है, वो है कीर्ति लता। ठीक है, कीर्ति लता किसकी है रचना? तो ये है विद्यापति की। ठीक है, और विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, पुस्तक और लेखक दिया है, इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो किताब उल रहला जो है इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता, ध्यान रखिएगा, मोरक्को यात्री था और ये कब आया था? 1333 में आया था। किसके समय आया था? एमबीटी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। क्योंकि इसका जो काल था वो 1325 से लेके 1351 के बीच में था। तो इसी समय ये कौन आया था? इब्न बतूता आया था और इसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी जो इसकी यात्रा वृतांत है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को यात्री था। उसके बाद तुगलकनामा जियाउद्दीन ने नहीं लिखी है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। शाहनामा फिरदौसी लिखे हैं, सही है। तहकीक ए हिंद जो सबको पता है कि ये तो अल बरूनी ने लिखा था। और अबूबकर का जो रचना है वो चचनामा है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। तो ये किसका रचना है? अबूबकर का है। और तहकीक ए हिंद किसकी है? अल बरूनी की है। ठीक है, अल बरूनी। तो इसमें फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये गलत है तो पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो ये मुगल काल में बता रहा है कि कौन सा था। तो ये थे मीर ए बहर। मीर ए बहर नाम का जो पदाधिकारी होता था उसका काम हुआ करता था नदी पार करने वालों के लिए पुल और नावों की व्यवस्था करना।
ये जो आमिल है ये वित्तीय अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जो ये कारकून है, सिपह सलाहकार जो है, ये भी उनके में क्या करता था कि प्रांत की जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी ना, भूमि कर संग्रह करना, ये सब काम किसका हुआ करता था? सिपह सिपह सालार का हुआ करता था। और आमिल क्या था? वित्त अधिकारी हुआ करता था। और कारकून का जो है, ये परगने का हिसाब किताब किया करता था, मतलब हिसाब किताब रखा करता था, ठीक है। तो इस नदी पार करने वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो गया डी। और सिपह सलार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये प्रांत की व्यवस्था देखना और भूमि कर संग्रह में सहायता करना था इसका काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल तथा उनके समय हुए कार्य के गलत युग्म की पहचान करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि ये जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो वो किया था 1920 में, ठीक है। और उस समय लॉ चेम्सफोर्ड हुआ करता था 1917 से। चेम्सफोर्ड की क्या वो थी कार्यकाल, उसकी कार्यकाल थी 1916 से 1921, ठीक है। तो इसके समय में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है स्थापना किया गया था, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी वीडियो जी भी होगा, वो भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, लगातार इसको कंटिन्यू किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय